तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, डिमांड एंड सप्लाई। ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ। ये आपको आपकी पे करके भी आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी। जो बिगनर से जो एडवांस है सबके लिए है। जो बिगनर से उनको मैं सिंपल एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे बाद में जो भी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ उसमें आपको कोई एक हिसाब से कन्फ्यूजन ना हो कि क्या बोल रहा है। सपोर्ट सिंपली वो होती है जहाँ पे मार्केट आती है एंड जहाँ से हम बाय करते हैं एंड जहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाती है। एंड रेजिस्टेंस वो होती है सिंपली जहाँ से हम शॉर्ट सेल करते हैं एंड मार्केट वहाँ से लेके नीचे आती है। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता है मार्केट में बहुत सारे बने हुए होते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी सपोर्ट हमें किस सपोर्ट पे हमें बाय करना चाहिए या किस रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन होती हैं। बहुत सारी सपोर्ट्स होती हैं मार्केट के अंदर। ये भी एक सपोर्ट मिलेगी आपको, ऊपर से भी एक सपोर्ट मिलेगी, उसके ऊपर से भी मिलेगी। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो रेजिस्टेंस भी मल्टीपल आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगी कि हम शॉर्ट कहाँ पे करें या सपोर्ट पे हम बाय कहाँ पे करें, क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट्स मार्केट में बनी हुई थी। अगर आपको एक्सपीरियंस हो या आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ बाय करना चाहिए या कहाँ पे लिक्विडिटी है। तो सिंपल मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आपको रियल मार्केट में दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है एंड आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसमें आप साइकोलॉजिकल नंबर भी बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा कि भाई 500 पे आए तो इसको सेल कर लेना। 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है नीचे की तरफ। यहाँ 500 पे हम बाय करना चाहिए, 600 पे बाय करना चाहिए, क्योंकि एक राउंड नंबर है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। सिमिलरली तो सपोर्ट आप एक कंसेप्ट समझ लो, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल सपोर्ट्स बना के दिखाता हूँ। ये एक और सपोर्ट है, ठीक है। एक और सपोर्ट बना के देखते हैं ये वाली। तो सपोर्ट हमें कौन सी ऐसी सपोर्ट है या कौन सी हमें लेवल है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डिमांड है जहाँ से हाई प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि मार्केट ऊपर जाए। तो सपोर्ट बहुत किस्म की होती हैं, बट एक सपोर्ट जिसको आपको देखना है, जहाँ पे आपने अपनी जोन बना लेनी है, वो होगी जहाँ से मार्केट ने मैक्सिमम एक हिसाब से मूव दिया हो। मार्केट में आपने सपोर्ट तो बहुत देखी होंगी, बट आपने सपोर्ट वो फाइंड आउट करनी है जहाँ से मार्केट मैक्सिमम ऑफ द टाइम बड़ा मूव दे। फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट से मार्केट में मूव दिया तकरीबन आप देखो 3%, उससे ऊपर एक आप और सपोर्ट देखते हो, वहाँ से अगर आप देखो तो 1-2% मार्केट ने मूव किया, उससे ऊपर एक और सपोर्ट है तो जहाँ से मार्केट ने तकरीबन 1% मूव किया। तो आप सोचोगे कि भाई किस सपोर्ट पे मैं अपनी बाइंग या पोजीशन बनाऊं, या किस सपोर्ट पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से वापस मूव करेगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपने उसी सपोर्ट को ड्रॉ करना है जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मूव है मार्केट का उस सपोर्ट से आया हो, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है? लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स होते हैं या मैक्सिमम सेलर्स हैं। जिस सपोर्ट ने 3% मूव दिया है, जाहिर है उसी सपोर्ट के ऊपर मोस्टली या मेजॉरिटी द बायर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है। अभी आते हैं रियल एग्जांपल पे। मैं आपको रियल एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको रियल एग्जांपल में रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। ये बिटकॉइन आप कोई भी एक हिसाब से चार्ट, कोई भी आप एक हिसाब से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस सेम कॉन्सेप्ट से ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे आते हैं बिटकॉइन पे। रिसेंटली मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखोगे कि आप फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गई, कितना ऊपर गई ये आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में यहाँ पे हो, तो यहाँ से अगर मार्केट आप देखोगे तो मार्केट गई तकरीबन 1.40%। उसके बाद आते हैं मार्केट वापस आती है, आप देखो इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट नहीं करती, फिर से मार्केट आती है, आप देखो नया सपोर्ट बनाती है। फिर उसके बाद एक बार, दो बार, दूसरी बार में अगर आप देखो तो इसने एक बड़ा मूव दिया। कितना बड़ा मूव दिया? उसने दिया तकरीबन अगर आप देखो 3.81%, अराउंड 4%। तो ये 4% वाला मूव ये 1.40% के मूव से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि 4% वाले मूव में जो बायर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में यहाँ पे आए हुए हो, ठीक है, इस जगह पे के ऊपर, तो आपने कौन सी सपोर्ट सेलेक्ट करनी है, ये वाली या ये वाली? ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि इसका जो मूव था वो था 1.40% और इसका जो मूव था वो था 4%। तो यहाँ इस सपोर्ट के ऊपर जो 62,286 की सपोर्ट है, इस पर जो लिक्विडिटी है, इस पर जो बायर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मार्केट वापस आती है तो आप इसी सपोर्ट के ऊपर बाय अपनी पोजीशन बना सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई, बड़ा मोमेंटम दिया मार्केट ने, 4% से भी डबल हो गई। उसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, पीछे आए तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। तो इस जगह पे आप देखो कि मार्केट इस जगह के ऊपर थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा डाउन ट्रेंड है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है, क्या। तो यहाँ पे आ सकते हो इस जगह के ऊपर मार्केट देखो तो अराउंड इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इस जगह के ऊपर मार्केट अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने मूव दिया था तकरीबन
तकरीबन 3.60%, ठीक है, 4% अराउंड मार्केट ने मूव दिया था। उसके बाद इसने ये वाली सपोर्ट बनाई थी, ठीक है। अगर आप देखो तो इस सपोर्ट ने कितना मूव दिया, तकरीबन 1.84%। उसके बाद फिर से आई, फिर से इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, बट हाई प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ होगी कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकती है, वो होगी जो फर्स्ट वाली सपोर्ट बनी हुई है, ये वाली, क्योंकि यहाँ से मार्केट कितना परसेंट मूव किया, 4%। तो फिर यहाँ जब आती है मार्केट तो यहाँ पे आप अपना बाय पोजीशन बना सकते हो। जब आपने बाय पोजीशन बनाई होगी तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट अराउंड, यहाँ पे देखो तो तकरीबन मार्केट अराउंड ना कि फिर भी मार्केट तकरीबन 6% ऊपर गई। तो हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। जिस सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा मूव आए मार्केट का, ऊपर की तरफ देखा करो कि मूव कितना बड़ा आया किस सपोर्ट से। जिस सपोर्ट से ज़्यादा मूव आता है उसी सपोर्ट को आपने टारगेट कर लेना है कि इस सपोर्ट पर जब मार्केट आएगी तो उसको मैं बाय करूँगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। उल्टा करोगे तो रेजिस्टेंस के लिए भी ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ली थी। इस जगह के ऊपर अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गई थी, तकरीबन 3%, ठीक है। फिर मार्केट वापस आई, उसी जगह पे इसने सपोर्ट ली। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थे मार्केट के ऊपर, इस जगह के ऊपर थे आप मार्केट पे, आप देख रहे हो कि भाई मैं कहाँ पे बाय करूँ, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई है। तो अब आप बाय कहाँ पे करोगे, ये भी मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई है, तो आप बाय कहाँ पे करोगे। आप देखोगे कि भाई मार्केट ने मूव बड़ा पकड़ा था या कहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, एक बड़ा मूव दिया था। तो आपने देखा कि 62,786 का ऐसा लेवल है, ऐसा जोन है जहाँ पे बायर्स मैक्सिमम, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया था। अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई हो जाएंगी कि मार्केट वापस की तरफ बड़ा मूव दे। तो आप देखो, अगर आपने यहाँ पे मार्केट को देखा एंड आपने ये वाली सपोर्ट ड्रॉ कर ली थी तो मार्केट फिर से यहीं पे आई, यहाँ पे इसने पिन बार कैंडल बनाई एंड उसके बाद ये देख सकते हो 1:3, 1:4, 1:5 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होता आपको मिल जाता। तो ऐसे ही करके उसके बाद फिर से अगर आप देखो सेम फिर सपोर्ट पे आई मार्केट इस जगह के ऊपर एंड उसके बाद आप देखो कितना बड़ा मूव दिया मार्केट ने। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यही है कि जहाँ से मैक्सिमम बड़ा मूव आता है, जहाँ से भी बड़ा मूव आता है वो सपोर्ट आपकी मेजर सपोर्ट होनी चाहिए। वही सपोर्ट आपको वहीं उसी के लिए वेट करना चाहिए, ना कि छोटी सपोर्ट के लिए, क्योंकि छोटी सपोर्ट के लिए वेट करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती है, उसमें 50-50 होता है कि मार्केट जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। बट आपको जो मेजर सपोर्ट होती है, मेजर लिक्विडिटी जोन जहाँ पे होता है, वो वही सपोर्ट होती है जहाँ से एक बड़ा मूव पास्ट में आ चुका है। वहीं पे अगर मार्केट आती है तो हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि वहाँ से मार्केट एक बड़ा मूव फिर से दे। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा। सेम अप्लाइज फॉर द रेजिस्टेंस के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अभी आते हैं कि आप साइकोलॉजिकल नंबर्स कैसे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप ये समझ जाते हो, बहुत ईजी है। अगर ये समझ जाते हो तो आप किसी भी मार्केट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, GBP, JP, फॉरेक्स, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, आप उसको ट्रेड कर सकते हो वेरी सक्सेसफुली। आपका जो विन रेट होगा वो 70 to 80% हो जाएगा। अभी आते हैं साइकोलॉजिकल नंबर्स पे। पहली बात तो साइकोलॉजिकल नंबर्स, राउंड नंबर्स, इवन नंबर्स, जो भी आपने बहुत बार सुना होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स के मुंह से कि भाई ये जो नंबर है 500 का, 600 का, 400 का, 200 का, ये ऐसा नंबर है जहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि एक राउंड नंबर है। तो राउंड नंबर से आप ट्रेड कैसे कर सकते हो या उस पर आप टेक प्रॉफिट कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। राउंड नंबर पे आपने कैसे सपोर्ट बनानी है, कैसे रेजिस्टेंस बनानी है, वो आपको मैं समझाता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ये अगर आप समझ जाते हो एंड आपको कुछ भी नहीं आता मार्केट के अंदर, आपको सिर्फ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो इस कंसेप्ट को आप यूज़ करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्पोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आते हैं, मैं आपको नंबर्स ड्रॉ करना सिखाता हूँ कि नंबर्स ड्रॉ कैसे करते हैं एंड कैसे आप लेवल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है कि मार्केट का जो लो होगा, फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे मार्केट में आए हो, ठीक है, तो मार्केट ने एक नया लो लगाया। लो कहाँ लो किसको कहते हैं, जहाँ से मार्केट ने फिर से एक मूव किया हो। ये एक हिसाब से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर हाई। तो मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, तो आप यहाँ पे कौन सी एक सपोर्ट होगी या कौन सी एक रेजिस्टेंस होगी जहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो लो होगा मार्केट का, फॉर एग्जांपल इसका जो लो है, इस कैंडल का लो, यहाँ पे आप विक देख सकते हो, इसका जो लो है वो है तकरीबन मैं 52,530। तो मैं यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ 52,530 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन बना ली एंड इसका जो हाई है, जो रिसेंट हाई, वो कौन सा है, वो ये वाला है जहाँ से मार्केट फिर से गिरने वाली है। जहाँ से आप ऑब्वियसली आप जब भी मार्केट में आते हो तो आप वेट करते हो कि करेक्शन आए, उसके बाद हम बाय करें एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस जगह तक मार्केट रुकी, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है एंड आपको यहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए तो जहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो वो कौन सी सपोर्ट होगी, आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। तो आपने देख लिया कि ये इसका लो है, ठीक है, 52,530 का। तो इसका
हाई क्या होगा, सिंपली ये वाला जहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, तो ये हाई को हम सपोर्ट कर लेंगे। इसका जो हाई है वो है 52,837.40, 52,800 सॉरी इसको फिर से देख लेते हैं, 52,837.40, ठीक है, 837.40, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 54,000 है, सॉरी 52,000 नहीं है, 54,000 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कर लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अभी एक ट्विस्ट आएगा जिसके बाद आप ऑब्वियसली, अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ का, 100% लाइक 90% टाइम मुझे पता है किसी को नहीं पता होगा इस चीज़ का, दिस इज़ पेड स्ट्रेटजी है, लोग पे करते हैं उसके बाद उनको ये मिलती है, बट मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। 52,530 आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है। सिंपली आपने करना क्या है, 52,530 जो मार्केट का लो था उसको आपने प्लस कर लेना है जो मार्केट का हाई था उससे। मार्केट का हाई क्या है, 54,837.40, ठीक है। इसको हमने प्लस कर लिया। अभी क्या करना है, हम लोगों ने डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 2 से। जो लेवल आ जाएगी उसको आप लोग ड्रॉ करना है, जब भी मार्केट आएगी उस पर आपने बाय कर लेना है। सिंपल मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियसली एक्साइटिंग। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एग्जैक्ट जो अमाउंट एग्जैक्ट होगा वही मैं इसको ड्रॉ करूँगा। क्या था, 53,683, 53,683 पॉइंट, आगे क्या था, 7, जो भी था 7, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे इससे ऊपर क्लोजिंग की। जैसे ही क्लोजिंग करती है आपको बाय कर लेना है। जैसे ही मार्केट ने आपने बाय किया होगा तो उसके बाद मार्केट देखो धर्म करके ऊपर गई। उसके बाद एक चीज़ और देखो, मैंने जो हाई बनाया था उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बार दूसरी बार उसी जगह से सपोर्ट ली एंड उसके बाद ऊपर गई। ऐसे ही करके आप मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो साइकोलॉजिकली। आपने पहले हाई पकड़ना है, सिंपल हाई पकड़ लेना है, उसके बाद लो पकड़ लेना है। उसका जो मिड होगा उसको आपने डिवाइड बाय 2 कर, इसका इन दोनों हाई और लो को पहले प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करना है। जो भी नंबर आएगा वो आपका बाय होगा या वो आपका सेल होगा। यही आप सेल में भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी मैं आपको बाय सिखा रहा हूँ क्योंकि आई एम बायर। अभी ऑब्वियसली मेजोरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो बाय ही करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका हाई पकड़ा एंड इसका लो पकड़ा, जो इसका मिड आया वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया अप साइड। उसके बाद ऐसे ही करके आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाके साइकोलॉजिकल नंबर्स पकड़ सकते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो आपको नहीं पता होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आपको अगर हाई लो का पता है तो हाई लो आप आइडेंटिफाई करके डिवाइड बाय 2 करोगे। प्लस करके पहले आपको हाई लो को प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है। जो भी नंबर आएगा उसकी आपको सपोर्ट बना लेनी है। वहाँ पर आपने कोई बुलिश इनगल्फिंग देखनी है, कोई अच्छा पैटर्न देखना है बुलिश, उसके बाद उसको बाय करके इसके लो का आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। 1:2, 1:4, 1:10 जो भी आपको टारगेट मिलता है आपने टारगेट अचीव कर लेना है। जो आप देख सकते हो उसके बाद एक मार्केट ऊपर की तरफ गई। मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे आते हैं, और एग्जांपल्स दिखाता हूँ जैसे आपको बहुत क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं मार्केट के ऊपर, इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इस जगह के ऊपर आते हैं, ये इसका हाई है, ठीक है, 59,871। सबसे पहले तो मैं इसको ये देख लूँ, 9,871.61, ठीक है, 871.61, ठीक है। ये हो गया, इसका हाई बन गया। इसका लो क्या है, ये वाला आप लो दे सकते हो। इसको मैं लो बना लेता हूँ, ठीक है। इसका लो क्या है, 56,120। हम यहाँ पे लो बना लेते हैं। अभी बीच में हम कहाँ बाय करेंगे ये आपको मार्केट ही बताएगी। आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर खोल लेना है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। कैलकुलेटर खुल गया। सिंपल मैं यहाँ पे नंबर प्लस करूँगा, पहले हाई और लो को प्लस करूँगा। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसके ऊपर आपने अपनी जो सेल है या बाय है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है लाइन। उसके बाद जैसे ही आता है आपने बाय कर लेनी है। कंफर्मेशन ऑब्वियसली आपने कैंडलस्टिक से ही लेनी है, जो आपको कैंडलस्टिक मिले, बुलिश इनगल्फिंग, पिन बार जो भी होगी वो आपके हिसाब से आप किसको आप एक हिसाब से कंफर्मेशन मानते हो। फिर 56,120 मैंने प्लस कर लिया इनको, ये आ गया नंबर। डिवाइड बाय क्या करना है, अभी 2 करना है, डिवाइड बाय 2। ये आ गया 57,995.805। इसको हमने सिंपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिया, कॉपी एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको नहीं हो रहा तो मैन्युअली इसको बना ले। 57,995
0.85, ठीक है, ये देख सकते हो। मार्केट यहाँ से हमने हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट ने वापस आई। मार्केट आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी साइकोलॉजिकल नंबर क्या आया 57,995.85, यहीं पे मार्केट आई। एक इसने पिन बार कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट का आप देख सकते हो, उसके बाद मार्केट ने कितनी मार्केट ऊपर गई। यहाँ अगर आप बाय करते हैं फॉर एग्जांपल 1:2 या 1:5, तो मार्केट इतना बड़ा मार्केट ने मूव दिया। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, ऐसे निकालते हैं, ट्रेड करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ये आपको पे करके भी नहीं मिलेंगी स्ट्रेटजीज़, क्योंकि ये बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, बट ऑब्वियसली मार्केट इज़ अ बिग सी, कोई भी पैसा बना सकता